बेहतरीन अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त पीपी जो सीनियर अॻवान सरफराज़ राजड़ पीपी सिंध जो नायब सदर थियण ते खिपरो पहुतो त पीपी जे सवें कारकुननि ऐं पीपी अॻवान सूबाई सलाहकार सैयद रियाज़ शाह खुरासानी, तारिक मरी, माशूक चांडियो, पीपी खिपरो सिटी जो सदर इम्तियाज़ दर्स, पीपी अॻवान मीरसन राजड़ डॉक्टर हमीद चानिया जी अॻवानी में संदुस शानदार इस्तक़बाल कयो वियो। पीपी सिंध जे नायब सदर सरफराज़ राजड़ खे रैली जी सूरत में खिपरो मेन चौक ते आंदो वियो। पुलिस जे प्रोटोकॉल में सरफराज़ राजड़ खिपरो पहुतो त पीपी कारकुननि झुमरियूं हणी ख़ुशी जो इज़हार कयो। इन मौके ते पीपी सिंध जे नायब सदर सरफराज़ राजड़ ऐं ॿियनि जो चवणु हो त का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतनी बड़ी ये जिम्मेवारी रखी और उसके अहल समझा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल टालपुर साहबा, निसार खोड़ो साहब और मेरे पार्टी के कायदीन ने जो मुझ पे ये जवाबदारी दी है, मैं इंशाल्लाह उनके तवक्कुआत पे पूरे उतरने की कोशिश करूँगा। मैं आवाम से हूँ, वर्कर हूँ, पार्टी का वर्कर बन के खिदमत करूँगा पार्टी की, यहाँ के अवाम की, यहाँ के लोगों की, लेकिन पूरी सिंध की। तो इंशाल्लाह पर जो है पार्टी में तब्दीलियाँ की गई हैं, उधर चेंज किए गए, इसकी क्या वजूहत है? नहीं, ये सीटें खाली थी, ये ऊपर चली गई थी। अदी नफीसा शाह साहबा की सीट थी, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो गई थी मरकज़ में, तो वो सीट खाली थी, तो उस पर मुझे रखा गया है। कोई ऐसी बात नहीं है, सब हम एक पेज पे हैं। पीपल्स पार्टी ने जितनी भी खिदमत की है, मैं समझता हूँ उस ज़माने में न इतनी महंगाई थी, न इतनी तकलीफ़ें थी। पीपल्स पार्टी का दौर तो आवाम के लिए बहुत ही एक रिलैक्स दौर था, आवाम खुश थी। अब तो इतनी महंगाई है कि जीना दो बार हो गया इंसान का। इस महंगाई में क्या जिएगा? पीपल्स पार्टी जो कहती है सिलेक्टेड, कैसे सिलेक्टेड है, इसके हवाले से कुछ कहेंगे, बताएंगे? नहीं, वो तो आपको पता चल गया ना। ये इतने सारे, ये 2.5 साल गुजर गए, 2 साल के मुकम्मल हुए हैं, 2.5 साल होने को हैं, तो इनसे तो कोई काम हो नहीं रहा। ये तो किसी चीज़ पे न इनसे आटे का मसला हल होता है, इनसे न कोई महंगाई ख़त्म होती है, न चीनी, जो ये सारे चीनी चोर, आटा चोर सब इनके साथ बैठे हैं। अच्छा, इस किस्म के मामला तो जो है सिंध में भी है, अस्पतालों में भी सहूलियात नहीं है सारी। मैं समझता क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ सिंध की अभी NICVD और ये जो मुख्तलिफ इंडस हॉस्पिटल्स, ये जो हॉस्पिटल्स हमारी हैं, इन्होंने अभी जो आवाम की खिदमत की है और मुफ्त में इलाज जो शुरू किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है और इंशाल्लाह आपको तब्दीली नजर आएगी। पार्टी में कोई इख्तिलाफ़ात तो नजर नहीं आते? नहीं, कोई भी नहीं, हम सब एक हैं। मैंने तो उड़ते ही सब जिक्र किया। यहाँ लोग खामखा की बातें बनाते हैं। हमारी MNA, हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साईं हमारे रियाज शाह साहब हैं, हमारे साईं हमारे सांगड़ के नुमाइंदे हैं, जुने जो भी मेरे साथ हैं, डेरो भी मेरे साथ हैं, वो भी गाड़ी में हैं, तो हम सारे साथ हैं। इस्तकबाल किया गया, बहुत शानदार किया है। के लोगों के लिए कौन सा मैसेज देंगे? इंशाल्लाह उनकी पहले भी कोशिश की है, हर तरह से बेरोज़गारों को रोज़गार देने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें और यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल कर सकें। तो इंशाल्लाह कुछ टाइम से आपको जो नज़रअंदाज भी किया गया था यहाँ की क़यादत की जानिब से, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, क्या इख्तिलाफ़ात थे जिसकी वजह से आपको नज़रअंदाज किया गया? ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं। आज तो नज़र आ रहे हैं, वैसे इख्तिलाफ़ात लगता है कि इख्तिलाफ़ात नहीं, कोई नज़रअंदाज किया गया था? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। मैं अपना काम कर रहा था, मैं सिंध में अपनी डिवीज़न में अपना काम कर रहा था और हम सब मिलके इलेक्शन में भी आपने देखा कि हम साथ थे, अभी भी साथ हैं, अभी भी हम सब एक पेज पे हैं। बड़ा बेहतरीन फैसला किया गया। जो हमारे चाचा सरफराज राजड़ साहब जो है 50 साल से पार्टी की खिदमत कर रहे थे और आप ये इनका खिदमत का जो है देख रहे हैं कि इतने लोग मोहब्बत करने वाले आए हुए हैं। ये इनके जो है मोहब्बत का और इनके न्याज़मंदी का, हाथ जोड़े का सबूत है, जो पीपल्स पार्टी से मोहब्बत का सबूत है, जो लोग इतने हाजिर हुए हैं यहाँ पे। खिपरो के अंदर अभी आप जो है खिपरो से एडवाइज़र हैं, CM सिंध के सरफराज भाई जो है भी नायब सदर हुए, खिपरो के लोगों के लिए कौन सा मैसेज देंगे आप? देखिए, खिपरो के लोग हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हमारे दिल, हमारी जान उनके लिए हाजिर है। बाकी ज़रूर मसले हैं, हम मानते हैं, लोगों को रोज़गार के मसले हैं, महंगाई बढ़ गई है, मगर ये सिर्फ मसला सिंध गवर्नमेंट का नहीं है, ये मसला वफाक की तरफ से है। महंगाई बढ़ गई है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार इस चीज़ को, इस आवाज़ को, आप आवाम की आवाज़ को उठाते हैं कि भाई ये जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट और सिलेक्टेड हमारा PM यहाँ पे बैठा हुआ है, जिनकी टीम में इनकॉम्पिटेंट टीम यहाँ पे बिठाई हुई है, जिनको कुछ पता नहीं है कि कैसे मुल्क को चलाना चाहिए।
इनको मुल्क चलाने का ये तो एक अपना घर नहीं चला पाए तो मुल्क क्या चलाएंगे। तो इलेक्शनों में जो गैस के वादे किए गए, दूसरी मरतबा भी एमएलए साहब ऐसे मुंतखब पर गैस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए ये गैस आपको अच्छी तरह पता है कि वफाक का पहले भी कायम अली शाह साहब ने हाफ पेमेंट की थी, आपको पता होगा इसका, मगर इसको वफाक को आगे बढ़ाना है। अदी शाजिया हमारी साहिबा पहले भी कोशिश कर चुकी है, इंशाल्लाह अब भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं तो खिपरों को गैस मुहैया किया जाए। अभी भी टाइम है, इंशाल्लाह हम साथ मिलके ये कोशिश करेंगे। अवामी राब्ता सेक्रेटरी होते हुए ये अवाम की ख्वाहिश थी कि एक ऐसा घर, एक ऐसा सियासी घराना जिसने आधी सदी से ज़्यादा कुर्बानियाँ, वफाएं, सच्चाई इस पार्टी को दी, उस घराने को कोई अच्छा मकाम पार्टी में मिलना चाहिए था और वो मिला। ये सब आवाम की मोहब्बतें हैं। हमने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awaminews.ht.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।